guys, and welcome back to our channel with yet another game. In this game, उसके पहले welcome to our channel. My name is Mohit and I am being joined by Nikhil and we are Dudes Banter. जो अभी हम banter करेंगे start इस गेम के ऊपर. So ये ये वीडियो में हम वो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का गेम डिस्कस करेंगे जो कि क्या बोलते हैं हैदराबाद को उनका ही मेडिसिन उनको वापस रिटर्न कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरह से व्हेन दिल्ली कैपिटल्स वन बाय 7 विकेट्स विथ 4 ओवर्स रिमेनिंग एग्जैक्ट 4 ओवर्स रिमेनिंग सो बहुत कुछ हुआ ये गेम में हम लोग उस पे ही डिस्कशन करेंगे अभी सो यस निखिल लेट्स स्टार्ट देन अच्छा स्टार्ट करने से पहले निखिल एवरीबॉडी नोज कि तूने दो वीडियोस मिस किया है वन ऑफ एमआई एक एमआई का वीडियो एंड एक सीएसके वर्सेस आरसीबी का वीडियो सो आगे बढ़ने से पहले सीएसके वर्सेस आरसीबी के ऊपर इफ यू हैव एनी कमेंट्स तो एक समरी दे दे फिर Hello everyone. मैं मैं नहीं था because I had some other क्या बोलते हैं उसको काम बोल सकते हैं थोड़े बहुत. But yeah, and thank you Mohit to avoid MI's game directly and asking RCB versus CSK का report. Actually again ये अभी कल भी एक मैच हुआ राइट सीएसके का एंड सेम वाज फॉर सेम बट टेम्पलेट का. तो वो इंटेंट नहीं दिख रहा है या फिर मतलब एक ही बंदा खेल रहा है फ्रॉम द स्टार्ट एंड अदर्स आर नॉट डूइंग देयर पार्ट ऐसा दिख रहा है. एंड जिससे ज्यादा उम्मीदें है नॉट फ्रॉम बाय अदर्स बट सीएसके फैंस वही बंदा नहीं आ रहा है टाइम पे कीपिंग हिज एंट्रेंस फॉर द लार्ज पॉसिबल मोमेंट. तो एक डिसअपॉइंटिंग राइट. हम्म सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट फॉर मी. अगर वो एक हो जाए एंड आरसीबी इज लुकिंग फाइन इन दिस टूर्नामेंट. इस सीजन में कुछ अलग शिलाजीत वगैरह खा के आए लग रहे हैं वो लोग. बट जस्ट वन थिंग टू ऐड इज दैट वो लोग एक यूनिट लग रहे हैं. अगर देखा जाए ना कोई और टीम छोड़ छोड़ दो बट इस टीम में एक यूनिटी लग रहा है लाइक इट वाज फॉर एमआई 2013 से 2020 तक का जो अपना था उसमें एक यूनिट लग रहा था. सब प्लेयर्स अपने कंफर्टेबल जोन में थे. वैसा उनका अभी लग रहा है. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू बट बाहर से देख के तो इतना लग रहा है. सो दैट प्लेज आई अकॉर्डिंग टू मी वो जो सिनर्जी रहती है वो ग्राउंड पे दिखती है तभी हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि दिस टीम इज लुकिंग गुड एंड वो रिजल्ट्स भी कर रहे हैं अपने साइड से रिजल्ट्स भी अभी लेके आ रहे हैं. सो दैट इज समथिंग गुड फॉर आरसीबी. बट यस सीएसके हैज सम इश्यूज जो उनको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे बिफोर एवरीथिंग स्लिप्स आउट ऑफ देयर हैंड. यस that was it for that game and I एमआई का गेम लोग नहीं देखना चाहते तो या फिर कवर नहीं करना चाहता मैं. यस सो नहीं फॉर एमआई दिस के ऊपर तो बाद में पूछूंगा मैं निखिल वो सही टाइम आने पर पूछूंगा सो यस अभी फिलहाल वो चीज को अवॉइड करते हुए हम ये गेम के ऊपर बढ़ते हैं आगे सो आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स भी खुश हो गए रहेंगे कि निखिल का भी एक इवैल्यूएशन आ गया वो गेम गेम के ऊपर I don't think anybody is happy about it. At least यस CSK fans. जान वो तो अलग बात है अभी क्या ही कर सकते हाँ. ओके या सो वो छोड़ देते. अभी जो रिसेंट गेम हुआ दिल्ली वर्सेस हैदराबाद उस पे आते हैं. अगेन चेरिशेबल मोमेंट फॉर मी. हैदराबाद हैदराबाद हार गई है. यस आपको लगता रहेगा कि मैं जोक कर रहा हूँ मजाक बट दैट्स माय ट्रू इमोशंस गाइस. यस गाइस निखिल बहुत खुश है एक्चुअली जब भी हैदराबाद हार जा रहा था ये सीजन में तो बहुत खुश होता है सीधा मुझे कॉल लगा देता है अरे ये हैदराबाद हार गई यस मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ बट आई एम नॉट वाचिंग मुंबई इंडियंस गेम्स बट वाचिंग हैदराबाद गेम्स अ लॉट दिस सीजन. यस
So yeah, started this game actually started with a hiccup for Trama. उसके पहले ये गेम विशाखापट्टनम में हुआ, राइट? जो दिल्ली का होम हम्म ग्राउंड है ना फॉर दिस सीजन एंड लास्ट सीजन आल्सो. हम्म. यस. यस. तो थोड़े चेंजेस थे फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज वो लोग अभी तक के जो भी गेम्स थे वो होम ग्राउंड पे खेले थे, एंड दिस वाज देयर फर्स्ट अवे गेम. तो उसकी वजह से थोड़ा हुआ रहेगा, बट द फर्स्ट हिकअप दैट केम इन द फॉर्म ऑफ अभिषेक शर्मा, जो वो रन आउट हुआ, वो मतलब समझ में ही नहीं आया अभिषेक शर्मा को मैं क्या करूं करके. ट्रेविस हेड ने वो मारा एंड देन खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं और चलते जा रहा है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, सुन ही उसको नहीं रहा है चांस ही नहीं बंदा. दिया उसने कुछ भी. हाँ. वो फिर ये भागते गए, बोला कि क्या ही, वो छोड़ जाने दे, वो भी एक अंडर हैंड थ्रो से आउट हो गया है बेचारा. बहुत बहुत मजा आ गया वो चीज देखने के लिए. मैं यस. फीलिंग सॉरी फॉर अभिषेक शर्मा, बट ट्रेविस हेड का जो था वो कुछ अलग ही सीन चल रहा था. खुद ही इवेल्युएट मार रहा है, इवेल्युएट करते भाग रहा है. अरे सुन ना कि नहीं भागना है वो बंदे को उधर से. देन मोहित, मोहित, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड रिगार्डिंग दिस? कुछ फैक्ट वगैरह या फिर कुछ नहीं, बट निखिल उसके बाद एक्चुअली ना एक मिनी कोलैप्स सा हो गया था उनके लिए फॉर हैदराबाद. हाँ. बिकॉज अगेन ईशान किशन जस्ट स्कोर्ड 2 runs एंड दिस टाइम नीतीश कुमार रेड्डी स्कोर्ड 0. सो आई थिंक वो लोग का स्कोर कुछ 25 पे 3 था, बट स्टिल वो लोग ना 10 के रन रेट पे ही चल रहे थे, मतलब जो उनका वो चल टेम्पलेट रहे थे. फिक्स है. हाँ. हाँ. एंड वो जो करेक्ट. 25 पे 3 थे उसमें से 22 रन तो ट्रेविस हेड के ही थे उसमें. ट्रेविस हेड किए थे. हाँ. सो वो तो भाई तो अलग ही जोन में चलता हो. हाँ, सो हैदराबाद फैंस को मालूम पड़ गया रहेगा कि मुंबई इंडियंस फैंस क्या फेस कर रहे थे फॉर लास्ट 3 सीजन. एक आध दूसरा आ जाता है उसका सेंचुरी, उसके बाद वो 0-10 कहीं पे भी आउट हो सकता है. उस बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो लास्ट लास्ट इसमें भी 2 रन पे आउट हो गया. 5 बॉल खेल के. यस. तो फॉर्म में वापस आ गया है बंदा. एंड देन नीतीश कुमार रेड्डी, आई डोंट नो क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, बट स्टार्क स्टार्क का दिन चल रहा था, राइट? लास्ट हम्म. इसमें कि मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट्स, तीनों टॉप ऑर्डर्स को, टॉप ऑर्डर ही बोलते थे, अभिषेक शर्मा तो खुद से आउट हो गया, उसको नहीं होना चाहिए था, पर खुद से आउट हो गया. तो तीनों का टॉप ऑर्डर का विकेट स्टार्क ने ही लिया. बैक टू बैक, आई गेस बैक टू बैक ही लिया रहेगा. एंड देन अनिकेत वर्मा, मोहित, आई गेस यू हैव समथिंग. ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था रिगार्डिंग सनराइजर्स हैदराबाद की, ही इज अ यंग प्लेयर टू लुक आउट फॉर, एंड उसने ये गेम में भी वापस अपना टैलेंट दिखा दिया, क्योंकि लास्ट गेम में जैसे हम लोगों ने देखा था उसने कुछ 10 या 12 बॉल्स में कुछ 30-35 का स्कोर किया था. एंड इवन इन दिस गेम, एंड स्पेशली निखिल ये गेम में उसने अक्षर पटेल को टारगेट किया था, जो उनका मेन स्पिनर है, ऑल्सो द कैप्टन. सो वो एक बहुत मतलब एक अच्छे बहुत ही अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहा था, या फिर ऐसे लग रहा था कि हैदराबाद का स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खाली इसके पास है ये गेम के लिए. क्योंकि जो स्क्रिप्ट में हैदराबाद की स्क्रिप्ट नहीं बोल सकता मैं बट जो टेम्पलेट. टेम्पलेट में वो लोग खेलते हैं, तो वो अनिकेत वर्मा के पास था. एंड उसका अगर हिटिंग भी देखे ना निखिल, तो बहुत ही क्लीन हिटिंग था जितना भी उसने किया है. ऐसा कुछ स्लॉग नहीं किया, या फिर ऐसा शैबी कुछ गया, या फिर एज लग के गया, ऐसा ऐसा कुछ दिखा नहीं. जितना मैंने उसका इनिंग्स देखा, इट वाज प्रॉपर प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स जो उसने खेले थे. सो आई एम एक्चुअली प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय हिम, एंड आई थिंक यंग प्लेयर वो जो अवार्ड मिलता है ना एंड में आईपीएल के लिए, अपकमिंग प्लेयर ऑफ द, तो इसके इमर्जिंग. लिए, हाँ, इमर्जिंग प्लेयर, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा कंटेंडर हो सकता है फॉर मी. सो आई थिंक गुड थिंग्स, मतलब अच्छी ही चीजें हो रही है अनिकेत वर्मा के लिए. सो आई होप ही कंटिन्यूज दिस मोमेंटम, बस एमआई के सामने नहीं. हाँ भाई, वो मैच तो देखना पड़ेगा मेरे को अभी तो. अगर अगर एम आई हार गई तो आई विल फील वेरी बैड, बट यस. बट अनिकेत वर्मा जिसने 74 स्कोर किया 41 बॉल्स में, 180 का स्ट्राइक रेट, एंड जो कैच मैकग्रेगर ने पकड़ा है उसका बाउंड्री लाइन पे, और जो उसको इतना बड़ा जंप करके एकदम टाइमिंग के साथ
लक फैक्टर तो है ही, बट उतना ही उनका एथलेटिसिज्म भी बोल सकते हैं उसमें है। तो बहुत ही अच्छे टाइमिंग पे उसने जंप करके बराबर कैच किया वो। कैच और किया एकदम वो तो बाउंड्री लाइन पे ही खड़ा था ना, जितना मुझे ये याद है। एंड तो ऑल्सो अनिकेत। हाँ, हाँ, क्लासेन ने भी, मैं बोल रहा था, क्लासेन ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया उसको, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उनका एक अच्छा स्कोर बना भी। तो अनिकेत वर्मा के इनिंग को खत्म करने के लिए एक क्या बोलते हैं हम्म सुटेबल एंड था, जो इस प्रकार वो खेल रहे थे और हम्म। वही स्टाइल से उसका विकेट भी गया। एंड देन हेनरी क्लासन एज यू सेड ट्राई कर रहे थे अगेन। सो ये जो टेम्पलेट है जो टॉप ऑर्डर खेल रहा है इसका एसआरएच का, इट इज अ मेक और ब्रेक राइट, मतलब वो 50-50% चांस है, लक चल गया तो कितना भी स्कोर कर सकते हैं, अगर नहीं चला तो नई स्पीड से आउट भी हो सकते हैं। एंड आई गेस दैट इज इन्फॉर्म टू द टीम मैनेजमेंट ऑल्सो, टेम्पलेट है इसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, अगर तुम लोग वो है तो तुम लोग ऐसे खेले। और लास्ट सीजन तो उनका वैसे उसकी वजह से पूरा चल गया, बट इन दिस सीजन टेम्पलेट स्टार्टिंग में था थोड़ा एक दो गेम के लिए, बट नाउ इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। यस, एंड ऑल्सो निखिल, लास्ट सीजन में भी अगर हम लोग हैदराबाद का परफॉर्मेंस देखें ना, वो खाली फाइनल में जाके चोक हुए, अदरवाइज उनका जो पूरा टूर्नामेंट जो गया है अप टिल द फाइनल, वो उन्होंने पूरा डोमिनेट किया है। उसमें एक आध मैच हारे वो लोग, नो डाउट, बट वो तो मुंबई होता ही इंडियंस है। के साथ हाँ हाँ हाँ, जिसमें हम लोग गए थे। हम लोग गए थे, ट्रेविस हेड का 3 बार विकेट देखा हम लोग। यस, एंड हम लोग तो एक्सपेक्ट करके गए थे वो गेम में 300 बनेगा, कंसिडरिंग द वो बॉलिंग बनेगा। लाइनअप जो था एमआई का पिछले साल, बट हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। क्या पता इस बार हो जाए। मैं नहीं कम कुछ टू बोलता अनखेड़े। इसमें। ये सब उसके बाद कुछ बोलने के लिए है नहीं। अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, म्यूल्डर, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, they came and they went very quick, not very quickly, but 10 एक ही बंदा जिसने 10 के आगे खेल बॉल ज्यादा खेलता, 10 से ज्यादा बॉल्स खेले, other than that everybody has played only below 10 balls और आउट हो गए, तो नथिंग टू लुक इनटू दैट। बट या अनिकेत वर्मा जो जिस हिसाब से मोहित ने कहा कि इमर्जिंग प्लेयर है इस पर्टिकुलर सीजन के लिए टिल नाउ, वो लग रहा है एंड होपफुली ही कैरी फॉरवर्ड्स हिज स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब फॉर्म, एंड जीत जाए अगर जितना होगा तो। यस। बट या इस गेम में स्टार्क ने एक फाइफर लिया, उसका करियर बेस्ट बोल रहे हैं, आई डोंट नो, इन फैक्ट चेक आईपीएल कीजिए ना, कितने हैं। नहीं, इन T20 हाँ, ओवरऑल, आई थिंक। इन T20 है, क्योंकि उसमें से 3.4 ओवर्स बोल किए हैं, 35 रन कंसीड किए हैं और 5 विकेट, इकोनॉमी है 9.54 का, बट फाइव फाइफर इज मोस्टली पर, वो भी टॉप ऑर्डर के लिए थे उसने, देन आई गेस उसने भी लोग, हाँ फिर बाद में एकदम नीचे वाले, बिकॉज वही टॉप ऑर्डर, बिकॉज वो स्टार्ट ऑफ द मैच में आता है एंड देन एंडिंग में डेथ ओवर में आता है। यस। यस। अदर देन देन मोहित, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, क्योंकि एनीवे सबको, जैसे मैं मतलब वापस हाईलाइट कर रहा हूँ कि सबको पता है कि हैदराबाद के सामने जब भी आता है कोई बॉलिंग करने से, यू नो राइट, कि वो पहले बॉल वन से ही वो लोग आप पे स्कोर करने ही वाले हैं। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट, कुलदीप यादव का स्पेल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली कैपिटल, बिकॉज उसने सिर्फ 22 रन दिए एंड 3 विकेट्स लिए अपने स्पेल में ऑफ 4 ओवर्स। सो दैट वाज प्रीटी इम्प्रेसिव फ्रॉम हिज एंड आल्सो, एंड उसने स्टार्क को भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, अगर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्क एक एंड से जब विकेट्स निकाल रहा था, एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब भी मैंने बोला कि अनिकेत एंड क्लासन का जो पार्टनरशिप क्या बन रहा था उसमें, तो अक्षर पटेल, मतलब मेन बॉलर है अक्षर पटेल, राइट? उसको अगर वो लोग 43 मार रहे 4 ओवर्स में, सो वही अगर दूसरे साइड पे हम लोग देखें कि कुलदीप यादव भी सीनियर बॉलर ही है, ऐसा नहीं कि वो यंग बॉलर है, बट ही ऑल्सो ही हैज टेकन 3 for 22, सो बहुत ही अच्छा जॉब उसके एंड से मैं बोल सकता हूँ। एक रनआउट था, एंड बट दैट वाज ब्रेन फेड मोमेंट, जैसे निखिल ने बोला।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा डाला, बॉलिंग डाला है एक, अगर हम लोग देखें तो। हाँ, कुलदीप यादव ने 13 डॉट्स डाले हैं, मतलब बॉल्स, 13 बॉल्स पे डॉट्स कंसीड किया है। एंड एक दो दो टू सिक्सर्स ही हैज कंसीड, टू सिक्सर्स, यस, दो सिक्सर्स उन्होंने कंसीड किया है। तो ऑलराउंड गुड परफॉर्मेंस, आई वुड से बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस गेम। फाइफर का तो है, वो तो टॉप पे, उसके बाद पूछे तो कुलदीप यादव का हम्म। this this whatever was well. And यस। then Mohit Sharma, like he is only praising Mohit Sharma because his name is Mohit. अरे यार ऐसा Uh, 3 over with 25, not bad for a pacer, I would say. 8.33 के हिसाब से उसमें, बट कुलदीप यादव वे बेटर। स्पिनर्स को तो मतलब क्या बोलते हैं, ग्राउंड के बाहर भेज ही रहे सब लोग। देखा जाएगा तो अभी कौन था, अक्षर पटेल ही देख लो उसको, 4 ओवर्स में 43 रन, बहुत बड़ा। अब वो मतलब बहुत बड़ा नहीं, बट या पेला गया तो है। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पेला गया तो, यस। कंसिडरिंग दैट कुलदीप यादव had a better inning. यस। Then coming to Delhi Capitals batting, Mohit. निखिल, बिफोर मूविंग अहेड ना, कि मुझे एक पॉइंट हाईलाइट करना था कि दिल्ली कैपिटल्स का कैचिंग एंड फील्डिंग बहुत अच्छा था ये गेम में। इफ यू रिमेम्बर, दो एक तीन कैच कैचेस छोड़ा है उन्होंने। हाँ, बट ओवरऑल अगर देखे, वो अगर वो मोमेंट भी हटा दे तो वो। नहीं, उन्होंने वो बाकी कवर कर लिया ना, वो दो तीन बहुत अच्छे Yes, कैचेस yes. पकड़े उन्होंने। द फर्स्ट वन, जैसे तूने बोला कि अनिकेत वर्मा का जो कैच लिया था फ्रेजर मैकगर्थ ने एट द बाउंड्री लाइन। एंड अदर देन दैट आई थिंक अक्षर पटेल ने भी एक कैच लिया था, बहुत अच्छा कैच था वो, मिड ऑफ पे डाइव मार के उसने जो कैच लिया था। एंड ऑल्सो डुप्लेसी ने भी वैसे सिमिलर एक कैच लिया था एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। आई थिंक वियान मल्डर का ही कैच था वो, जो डुप्लेसी ने लिया था। एंड जो हर्षल पटेल का कैच अक्षर पटेल ने लिया था, जिसकी वजह से आई थिंक स्टार्क का फाइफर हुआ, इफ आई एम 5 for नॉट रॉन्ग। यस। सो या निखिल, आई तो थिंक उतना ही था। यू गाइस कैन ऑल्सो कमेंट बिलो एंड लेट अस नो कि आपको क्या लगता है, हैदराबाद जो, मतलब हमारा भी कोई क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जो अप्रोच है, जो मतलब वो हर गेम में सेम अप्रोच पे जा रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वो हर गेम में उन्होंने अप्रोच रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन या सिचुएशन जैसे बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत उसमें भी चेंजेस करना चाहिए? सो यू गाइस कैन ऑल्सो लेट अस नो अबाउट दैट, व्हाट डू यू फील? ये वीडियो के एंड में पे इस पे कमेंट करता हूँ। बिफोर दैट, दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्ट अच्छा किया। मैकग्रेगर, मैकग्रेगर क्या, मैकग्रेगर, he played 32 balls, scored 38 runs. Pretty slow, I would say. But then Faf du Plessis at the other end scored 50 runs out of the 27 balls. So I would just go pretty balanced, you might say, हम्म। performance from both of them. यस। And then I guess Duplessis कंटल आ गया out of it. 50 मारा, उसका काम हो गया निखिल। So in this particular match, if you see Zishan Ansari, उन्होंने 3 विकेट्स लिए, एंड दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 3 ही विकेट्स गए हैं। तो 100% वही है बेस्ट उसमें। उसके उसने ही लिए हैं। 4 ओवर डाले, 42 रन उन्होंने कंसिडर किए, बट 3 विकेट जो भी लिए वो उसने ही लिए। सो गुड, गुड फॉर हिम। अदर देन दैट, देन अभिषेक पोरेल, जिसने वो कैच में बोला ना, एक कैच ड्रॉप किया, अभिषेक हम्म। पोरेल ने ड्रॉप किया था। बट उसने उसका क्या बोलते हैं, भरपाई भी कर लिया। 18 बॉल्स में 34 रन, 2 4s 2 6s, 188 का हम्म। स्ट्राइक रेट, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। देन केम के राहुल, देन केम नहीं, एक्चुअली फाफ आउट होने के बाद अभिषेक पुरला, एंड देन मैकग्रेगर मैकग्रेगर आउट होने के बाद के राहुल आया। तो के राहुल, आई गेस ही वाज डूइंग वेल। 5 बॉल्स में 50, 300 का स्ट्राइक रेट। तो उसको प्रूव करना था कि वो he ऐसे is भी खेल back. सकता है। हाँ, 2 4s 1 6, बट आई गेस बोल्ड आउट बाय निशान अंसारी। हम्म।
वो स्वीप मारने तो गया था एंड राउंड द लेग्स हाँ, बोल्ड हो गया वो। आप मोमेंटम, भी वो आए भी हो मोमेंटम पे। हाँ, तो गुड परफॉर्मेंस एक्चुअली, फटाफट आके हम्म। खेल के जाना। सेम बाय, जाने तो किसी और का नाम ले लेते हैं। इंटेंट, इंटेंट प्लेयर के नाम लेने वाला था मैं, कोई इंटेंट प्लेयर का। अच्छा, अरे गुड इंटेंट यार। छोड़ बाय के राहुल। देन केम क्रिस्टन स्टब्स, और अभिषेक पोरेल एंड क्रिस्टन स्टब्स ने मैच खत्म किया एट द एंड। तो अगर देखा जाए तो केएल ने गलत कुछ मतलब गलत परफॉर्मेंस नहीं किया है। उसको फटाफट गेम खत्म करके अपने बेबी के पास जाना था। अरे लगता रहेगा ना उसको अभी तो। तो सर जो, बट हाँ मतलब वो बहुत ठीक अच्छा ही खेला है, देखा जाएगा तो सबका 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट है सिर्फ मैकग्रथ का छोड़ के। बट अदर देन दैट एवरीबॉडी हैज अ 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट। तो 4 6 सब हिट करके निकल गए। क्रिस्टन स्टब्स ने सिर्फ एक 3 4 मारे, 6 ने हिट किया, बट बाकी सब प्लेयर्स ने। सो ऑल अराउंड गुड परफॉर्मेंस, बैटिंग गुड बैटिंग परफॉर्मेंस फॉर दिल्ली कैपिटल्स आई वुड से। एंड इफ दे हैड बैटेड फर्स्ट एंड सेम टेम्पलेट फॉलो करते तो 200 230 के आसपास तो स्कोर हो जाता था। आराम से। या आराम से एकदम। तो यस, as we said, Dishan Ansari was the man who took 3 wickets, and other than that, oh, हर्षल पटेल। वही, ये तो देखा ही नहीं, कोई बोला ही नहीं तुमने। हर्षल पटेल, he bowled 3 overs and only considered 17 runs, 5.66 का इकोनॉमी है उसका। तो हर्षल पटेल इज गेटिंग हिज ड्यू। इस सीजन में ही हैज टू सम फैंटास्टिक कैचेस, कुछ अच्छे स्पेल्स भी हुए उसके साइड से। यस। इन वेन बट स्टिल गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। हम्म। यस। ऐसा लग रहा था ना, बट निखिल वो एक प्लेयर के लिए मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा था, जो वो इस अनिकेत, मतलब उसने पूरा एफर्ट डाला एक साइड से, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रन्स भी स्कोर किया उसने। जब वो आउट हुआ था ना, वो 74 पे आउट हुआ एंड द स्कोर वाज 148, मतलब एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्कोर उसने कर दिया था, एंड उसके बाद आगे किसी ने वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो वही एक उसके लिए बुरा लग रहा था। ऑल्सो बीइंग अ यंग प्लेयर, राइट, कि मतलब वो एक एफर्ट दे रहा है एक साइड से, बट स्टिल नहीं, ओवर द लाइन नहीं जा पाए वो, या फिर उतना वो टोटल नहीं लगा पाए जितना मतलब वो मोमेंटम के बाद से लग रहा था। सो वही है, देख अगर देखा गया तो कोई एक प्लेयर सिर्फ खेलेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं गिरता। हम्म। बट दिस इज आईपीएल, एनीथिंग हैपेंस ओवर हियर। बट स्टिल इनके लिए सिर्फ अनिकेत वर्मा एक थे जिसने अच्छा खेला इन बैटिंग, एंड देन हर्षल पटेल हु डिड इन डिड प्रीटी गुड इन बॉलिंग यूनिट। बट दिल्ली कैपिटल्स के लिए देखा गया तो एवरीबॉडी प्लेड देयर रोल। बॉलिंग में भी कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, 8 विकेट्स उन्होंने लिए। देन अदर प्लेयर्स और ऑल्सो देयर जिन्होंने 10 के आसपास का, नौ, आई वुड से एवरेज 9 है इकोनॉमी में उन सबका। एंड देन फॉर कौन क्या बोलते हैं इसको, अब उनके बैटिंग में भी सब लोग ने परफॉर्म किया है। और अगर स्कोर देख रहे हो तो कोई भी देख रहा रहेगा, स्कोर कार्ड देखोगे तो सब लोग का डबल फिगर्स में नंबर्स है, राइट। सो दैट इज द की, राइट, ऑल राउंड परफॉर्मेंस रहेगा तो वी कैन डू। एंड बॉलिंग यूनिट में नाउ मोहम्मद शमी इज अ न्यू एडिशन टू हैदराबाद। बट स्टिल उतना क्या बोलते हैं, वापस उसमें आ रहा है वो यूनिट जैसा रहता है ना, एक पूरा टीम एक यूनिट जैसे खेलना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर भी नहीं दिखा था, बट स्टिल लास्ट ईयर चल गया। आई वुड से देयर वाज अ लक फैक्टर इनटू इट। बट इस बार हमेशा वो लक फैक्टर के काम आएगा ऐसा नहीं है, राइट। यस। लेट्स सी अभी आगे क्या करते हैं वो। बट निखिल, मेरे पास एक स्टैट है एक्चुअली रिगार्डिंग मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने जो फाइफर लिया है, राइट, सो ओवरऑल दिस वाज हिज फर्स्ट 5 विकेट हॉल इन T20 क्रिकेट जितना भी अभी तक खेला है।
And considering IPL, Delhi Capitals, right? So he is the second player for Delhi Capitals जिसने 5 विकेट हॉल लिया है अब तक. So the first one was Amit Mishra, who took 5 for Oh, 17 versus Deccan Chargers in the first season of the IPL. एंड hmm. फर्स्ट सीजन के बाद अभी 2025 विच इज द 18th सीजन, उसमें मिचेल स्टार्क बिकेम द सेकंड दिल्ली कैपिटल्स बॉलर टू गेट अ फाइफर. सो kudos टू हिम. एंड बहुत कुछ चीजें हो रहे हैं निखिल, फर्स्ट आईपीएल के बाद एंड डायरेक्ट अभी हो रहा है. इफ यू रिमेम्बर, एक और एक चीज था जो 17 Yes, ईयर्स के बाद हुआ था, आई थिंक 17 की 18. 17 ईयर्स के गैप पे हुआ था, बट कुछ लोग 15 बोल रहे हैं उसको, बट या उसको हम लोग थोड़ा 17 ही गिनेंगे. तो या सो या आरसीबी ने जो कमाल दिखाया उसके बारे में बात कर रहे हैं मोहित. They have won their first game in Chepauk against CSK after 17 years. Some CSK fans might say it's 15 years because of some reasons their team had a ban of 2 years. मस्ती किया था तो उन्होंने. हाँ, थोड़ा वो लोग मस्ती कर रहे थे इसकी वजह से. But Mumbai Indians was playing, so we consider that those 2 years also. So आपके लिए यस. नहीं रहेगा आईपीएल, वो 2 साल हम लोग के लिए था. बाकी सब के लिए था, आपके लिए नहीं. आपके लिए नहीं था. यस. एंड ऑल्सो निखिल, एक और एक चीज था कि जीशान अंसारी का, जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात किया, हु टुक ऑल द 3 विकेट्स ऑफ दिल्ली कैपिटल्स. सो ये उसका डेब्यू गेम था. इट वाज हिज डेब्यू गेम. Yes, So considering that also, it was a pretty good performance because उसने जो विकेट्स निकाले वो बहुत बड़े बड़े विकेट्स है, राइट? ऑन right. डेब्यू, दैट टू. सो आई थिंक वही एक पॉइंट है कि आई थिंक दैट लेग स्पिनर्स इम्पोर्टेंट है T20 में, ऐसे लगता है. जो लोगों को Uh, नहीं समझ, इतना नहीं कंसिडर होता है, मतलब समझता नहीं, नहीं इतना कंसिडर नहीं होता. Surely everybody is important, but IPL में all-rounders are not important right now, हम्म. right? So that is a sad thing, right? That is happening. But sad, मतलब coming to the point that you asked मोहित कि ऐसा ही अप्रोच के साथ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, that right, हैदराबाद में. So other than fans या फिर कोई टीम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, अदर देन देम एवरीबॉडी एल्स, द ब्रॉडकास्टर, द बोर्ड, मतलब क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, द सीनियर प्लेयर्स, everybody sees this IPL last 2 to 3 years से I think एज एंटरटेनमेंट. मतलब जितना एंटरटेनमेंट तुम लोग कर सकते हो बाय 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 प्लेइंग, वो करना है. एंड सो द सीनियर प्लेयर्स ओवर हियर आर, आई गेस, टेस्टिंग आउट देयर एबिलिटीज वेरियस फॉर्मेट, मतलब कैसे खेल सकते हो सब. सो राइट अपॉर्चुनिटी, राइट, क्योंकि जो ओनर्स या फिर बीसीसीआई या फिर आईपीएल हेड्स, they are looking this at this as an entertainment, right? तो अगर अपने सीनियर्स या फिर कोई कुछ अलग प्लेयर्स भी, दे आल्सो सी दिस अपॉर्चुनिटी कि हाँ, खेलना तो है, एंटरटेनमेंट है, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं. अगर चला तो अच्छा ही है, नहीं चला तो क्या है, बाकी अपना आईसीसी टूर्नामेंट्स या फिर बायलैटरल सीरीज में कवर आउट कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे कैसा क्या करना है. यस. सो वी आर सेइंग कि क्या हैदराबाद को यही टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए या फिर पिच कंडीशंस के हिसाब से खेलना चाहिए. सो दैट आई थिंक दैट डजंट मैटर फॉर पैट कमिंस. ही वांट्स टू ट्राई आउट थिंग्स. वो अपने कैप्टेंसी में बदलाव करते रहेगा, बट ही वांट्स टू ट्राई आउट वेरियस थिंग्स. तो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. एंड एज वी हैव सेड कि बोर्ड को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो तुम लोग कैसे भी प्रोवाइड करो, राइट? तो या, दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड. अगर चेंज करना रहेगा तो वो चेंज करेगा टू ट्राई आउट फ्यू थिंग्स, बट इट वुडंट मैटर टू हिम कि अगर फेल हो गया तो, बिकॉज at the end of the day it is for entertainment purpose and no one's playing that seriously as the fans are expecting them. अगर इतना सीरियसली खेलते सीएसके वाले भी, तो there wouldn't be one player shuffling his
क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर एज ही प्लीजेस, बिकॉज उनको भी पता है कि ये जब भी आएंगे तभी टीआरपी अप जाएगा. सो दैट इज द फैक्टर. यस. ये दिस इज माय whole and soul opinion that I have created in last 5 minutes. So देखो गाइस, अगर 5 मिनट में निखिल इतना बड़ा ओपिनियन क्रिएट कर सकता है तो सो यस, आई थिंक आफ्टर दिस गेम एक चीज हुआ निखिल ये गेम के बाद कि मिचेल स्टार्क गॉट द पर्पल कैप आफ्टर द 5 विकेट हॉल विच ही हैड. वो एंड ही बिकेम द टॉप विकेट टेकर एट दिस पॉइंट आफ्टर दिस गेम. सो या हम लोग देखेंगे कि आरआर एंड सीएसके के गेम में क्या हुआ, एंड आई थिंक दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस गेम. एंड वही जैसे हमने बोला कि आपने यहाँ तक अगर देखा है वीडियो तो आप भी कमेंट करके बता देना कि आपका ओपिनियन क्या है ये गेम के बारे में, स्पेशली जैसे निखिल ने भी बताया एसआरएच का जो अप्रोच है. सो व्हाट डू यू गाइस फील कि उन्होंने जैसे सेम रखना चाहिए ये हर मैच में, या कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसको भी चेंज कर देना चाहिए. सो या दैट्स द ओनली होमवर्क फॉर यू गाइस. So yes, I think that's it, Nikhil, for this video. And see you guys in the next one. So till then, thanks for watching. thank you everyone. Bye.